अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप ठीक होंगे। और आई एम सॉरी, लेकिन मेरा गला तो ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहा। लेकिन स्टोरी तो शेयर करनी है ना, तो मैं काट दूँगी। और आज बिलवड अंकल वी का 14 पार्ट आपके साथ मैंने शेयर करना है। और मैं आप लोगों को बोलूँगी कि आप एक बार आर सैसी वाइफ को भी ज़रूर सुनिएगा। वो ज़रूर ही आपको अच्छी लगेगी, क्योंकि वो टिपिकल शेयरिंग वाइफ वाली स्टोरी बिल्कुल भी नहीं है, जहाँ पे पास 2 बंदे या 3 बंदे एक बंदे को टॉर्चर ही करते रहते हैं। ये उससे थोड़ी अलग ही होगी। आप सुनेंगे तो आपको पता चलेगा। तो चलें अपनी ये वाली स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। पसंद आए तो लाइक और कमेंट कर देना, नहीं पसंद आए तो भी लाइक कमेंट कर देना, अच्छा लगेगा मुझे। और अगर चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना। स्टोरी शायद थोड़ी सी सैड हो जाएगी, लेकिन आप टेंशन बिल्कुल नहीं लेना, क्योंकि इसकी हैप्पी एंडिंग है। तो चलें स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। लैन जैन बस ऐसे ही अपनी बाप की गोद में गिरा ही हुआ था, और तभी वहाँ पे पुलिस ही पहुँच गई थी। और थोड़ी देर के बाद एम्बुलेंस भी। उन्होंने बस जल्दी से उसे भी उठा के साथ ही एम्बुलेंस में बिठा दिया था। और फिर उसको होश आ गया। वी को किसी ने बहुत ही ज़्यादा ज़ोरदार तरीके से जैसे उस नाइफ से स्टैब ही किया था, बिल्कुल उसके दिल के पास। और पता नहीं वो बचेगा कि नहीं। लहन जैन बस रोए जा रहा था, और उसके पापा उसको चुप ही करवा रहे थे। ये सब आपने किया पापा? मुझे नहीं पता था आप अंकल की नफ़रत में इतने आगे बढ़ जाएंगे कि उनकी जान लेने की कोशिश करेंगे। मैंने कुछ भी नहीं किया, आई स्वेयर मैंने कुछ नहीं किया। मैं तो तुम्हारे पीछे पीछे जा रहा था, तुम इतने ज़्यादा परेशान थे तो मैंने कहा चलो मैं पता करूं। और मैंने देखा ये यहाँ पे गिरा हुआ था, ये नाइफ बस उसके सीने में थी और मैंने बस उसको निकाला था। आई स्वेयर बेटा, क्या तुम्हारा बाप इतना गिर सकता है कि वो किसी की जान ले ले? मैं कातिल नहीं हूँ। कातिल तो ये है ना जो तुम्हें वहाँ से किडनैप करके ले गया था हमारे कार से। हाँ, तुम्हें याद नहीं है क्या? बस बहुत हो गया पापा। वो कोई भी मर्डर नहीं है, ना उन्होंने आता किसी की जान ली है। वो उनकी ड्यूटी है, समझ जाइए आपको। आप उनसे नफ़रत करते थे, इसलिए आपने उनको मार डाला। मैं आपको बता रहा हूँ पापा, अगर मेरे वी को कुछ भी हुआ तो मैं भी अपनी जान दे दूँगा। आप ये सब कर रहे हैं ना मेरी वजह से। आपको लगता है मैं उनके साथ खुश नहीं हूँ या वो मुझसे टॉर्चर करते हैं? तो मैं आपको बता दूँ पापा, अगर वो इस दुनिया में नहीं रहेंगे तो मैं भी नहीं रहूँगा। अगर मैंने अपना हस्बैंड खोया तो आप भी अपने बेटे को खो देंगे। मैं कसम उठाता हूँ, मैं इनके सार की कसम खाता हूँ, अगर इनको कुछ हुआ तो मैं अपनी जान भी दे दूँगा। मैं सिर्फ कह नहीं रहा, मैं काट दूँगा। और मैं आपको बिल्कुल माफ़ नहीं करूँगा, बिल्कुल भी माफ़ नहीं करूँगा। मुझसे दूर हो जाएं, मुझे टच मत करें, मुझे आपसे घिन आती है। आपके हाथों पे मेरे हस्बैंड का ब्लड लगा हुआ है, समझ गए आप बहुत बुरे हैं। आप बस नाम के बाप हैं, आपने मुझे पैदा किया और फिर मुझे 3 साल की उम्र में बेच डाला। उससे ज़्यादा आपसे कुछ हुआ भी नहीं। वो कैसे बोल रहा था, और एम्बुलेंस का ड्राइवर और साथ में बैठे पुलिस वाले उसकी बातें सुन ही रहे थे। वो भी चुप ही थे। वो बस उसको एक इमोशनल बच्चा समझ के इग्नोर ही कर रहे थे। और अंकल, इनको रेस्ट कर लें, ये कोई भी मेरे पापा नहीं है। बायोलॉजिकल फादर होने से कुछ भी नहीं होता। जब कोई अपने फ़राइज़ को ना निभा सके, अपनी ड्यूटीज़ को फुलफ़िल ना कर सके, तो क्या ही फ़ायदा है? ज़हन, ये तुम क्या ही बोले जा रहे हो? तुम इस वी के पीछे अपने बाप से ऐसे बोलोगे? हाँ, मैं इनके पीछे बोलूँगा, मैं इनके लिए कुछ भी कर जाऊँगा। मैं इनसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और ये भी करते हैं। अगर ये नहीं तो मैं भी नहीं। बेटा चुप हो जाओ, हॉस्पिटल पास आने ही वाला है। हाँ, बस जल्दी से हॉस्पिटल आ जाए। मेरे हस्बैंड को कुछ नहीं होना चाहिए, आप ठीक हो जाएंगे, सब सही है। वो उसके पास ही बैठा हुआ था, और उसने जैसे अपना कोट आप उसके ऊपर ही दे रखा था। वो उसके हाथ को पकड़े हुए था, जो कि बस ठंडे से ठंडा ही होते जा रहा था। प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जाना, मैं कह रहा हूँ। आई लव यू, प्लीज़। आप नहीं होंगे तो मैं भी नहीं हूँ ना, ऐसे मत करना मेरे साथ। आपने इतना इंतज़ार किया मेरा, और अब जब हम साथ हैं तो आप ऐसे मुझे नहीं छोड़ के जा सकते। मैं सच में मर जाऊँगा, मैं अपनी जान दे दूँगा। आप सुन रहे हैं ना, सुन रहे हैं ना आप? वैसे बस उसका हाथ पकड़े रोक रहा था, और साथ में बोले भी जा रहा था। वो हॉस्पिटल पहुंच चुके थे, और जल्दी से वी को बाहर ऑपरेशन थिएटर में ले जाया गया था। आपने अभी तक इनको रेस्ट नहीं किया? वो हॉस्पिटल में जाके पास पुलिस वालों से झगड़ा ही कर रहा था।
बेटा क्या हो गया तुम्हें? मैं कोई किसी का बेटा नहीं हूँ, समझ आई? मैं सिर्फ उनकी वाइफ हूँ। वो मेरे हस्बैंड है, और जो मेरे हस्बैंड का सगा नहीं है, मेरा भी उससे कोई भी लेना देना नहीं है। ये इन्होंने पहली बार नहीं किया। ये मेरे हस्बैंड से हद से ज़्यादा नफरत करते हैं। ये उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं करते। मैं इनको बिल्कुल भी यहाँ देखना नहीं चाहता। ज़हन, मेरी बात सुनो। आई स्वेयर मैंने कुछ नहीं किया। दूर हो जाए मुझसे, दूर हो जाए, नहीं तो मैं बता रहा हूँ मैं अपनी जान ले लूँगा। मैं बस वेट कर रहा हूँ अपने हस्बैंड के ठीक होने का। वो एक बार ठीक हो जाए फिर वो खुद ही आपको देख लेंगे। मैं कोई भी कमज़ोर नहीं हूँ, ना मैं वीक हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ पापा। ज़हन मेरे बेटे, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने नहीं किया, आई स्वेयर। मैं तुम्हारे सर की कसम खाता हूँ। हाँ, खा ले कसम। आप भी तो यही चाहेंगे ना कि मैं मर जाऊँ? तो सही है, मैं मर जाता हूँ। उसने एकदम ही पास खड़े पुलिस वाले की जेब से वो गन निकाल ली थी और अपने सर पे ही रख चुका था। अगर आप मेरे करीब आए या कुछ भी बोला तो मैं सच में खुद को शूट कर लूँगा। मैं बिल्कुल भी जिंदा नहीं रहूँगा। मुझे आपसे बात नहीं करनी। बस एक बार वो होश में आ जाए और वो बता दें ये सब किसने किया, फिर सभी सबके सामने आ जाएगा। पुलिस वाले भी बस वी के स्टेटमेंट के लिए रुके हुए थे, और वो डॉक्टर से कह रहे थे चाहे पास 1 मिनट के लिए सही, लेकिन जैसे भी हो उन्हें स्टेटमेंट लेनी है ताकि वो रिपोर्ट को दर्ज कर सके और फिर किसी को पकड़ भी सकें। लेकिन वैसे कैसे ही सिर्फ लैंड सहन की वजह से उसके बाप को अरेस्ट कर सकते थे। डॉक्टर जो के पास 1 घंटे से वी के साथ ही बिजी थे और उसकी ब्लीडिंग तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। और फाइनली 2 घंटे के बाद डॉक्टर बाहर ही आया था। वो बिल्कुल भी खतरे से बाहर नहीं है। वो भी होश में है, शायद ज़्यादा देर तक नहीं रहेंगे। आप उनसे जो भी पूछना चाहें पूछ लें। हाँ, मैं ज़रूर जाऊँगा। वो पुलिस वालों के साथ ही अंदर भाग गया था और शी चैन भी उसके पीछे पीछे था। आप ठीक है ना? अंकल आप ठीक है ना? ये किसने किया? मुझे पता है कि सब पापा ने किया है ना। मैं बिल्कुल उन्हें माफ़ नहीं करूँगा, मैं बता रहा हूँ। हाँ, आप बिल्कुल टेंशन नहीं लीजिएगा, सब सही हो जाएगा। सब सही हो जाएगा ना। आपको जीना है, आपको मेरे साथ रहना है। हमारे बच्चे देखने हैं आपने। हमारी ज़िंदगी ऐसे एकदम से बदल नहीं सकती ना। वो उसका हाथ पकड़ के बोल रहा था और पुलिस वाले ने उसे पीछे किया। बेटा पीछे हो जाओ ना, मुझे उनसे बात करनी है। ज़ैन, वी जो पास आस्ता से ही बोला था और ज़ैन पास रुक ही गया। हाँ बोले ना। तुम्हारे बाप ने कुछ नहीं किया। अगर मुझे कुछ हो जाए तो तुम उसके पास चले जाना। मुझे नहीं पता, मैं शायद बच नहीं पाऊँगा। वो बस इतना ही बोला था और एकदम जैसे उसके मुंह से कितना सारा ब्लड ही आना शुरू हो गया। ये क्या हो रहा है आपको? आप ऐसे मुझे छोड़ के नहीं जा सकते ना। अच्छा पापा को कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन आप मुझे तो बताएंगे किसने किया? मैं सच में उसको छोड़ूंगा नहीं। मैं बिल्कुल भी वीक नहीं हूँ, मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। वो उसका हाथ पकड़ के बोल रहा था और वी आप मज़ीद कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। उसके मुंह से बस ब्लड ही आया जा रहा था और फिर डॉक्टर्स ने उस आपको बाहर ही भेज दिया। इनकी हालत बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है। हम ज़्यादा देर इनको होश में नहीं रख सकते। ये बहुत ज़्यादा पेन में है। और पुलिस वालों को इतना तो पता चल ही गया था कि शी चैन ने उसके ऊपर अटैक नहीं किया था और वो अब बाहर ही आ गए थे। जैन बस रोए जा रहा था और शी चैन फिर से उसके पास ही आए। सुन लिया तुमने? मैंने उसे नहीं मारा पापा। आई एम सॉरी, मुझे कुछ समझ नहीं आया, लेकिन मैं सच में मर जाऊंगा। मैं अपनी जान दे दूंगा। अगर उन्हें कुछ हुआ प्लीज़ कुछ करें, उन्हें बचा लें पापा। मैं नहीं रहूँगा उनके बिना। वो कैसे आप बोल रहा था और शी चैन ने उसे आगे काट लिया। उसे कितना ज़्यादा ही दुख हो रहा था अपने सिर्फ 17 साल के इस बेटे की ये हालत देख के। वो कितना ज़्यादा हंसता खेलता था, कितनी शरारतें करता था, और अब वी के साथ उसकी 1 महीने की ज़िंदगी ने जैसे उसकी ज़िंदगी बिल्कुल बर्बाद ही कर दी थी। वो कैसे बस रो रहा था और कैसे वो अब हिचकियाँ भी लेना शुरू हो गया था। सब ठीक हो जाएगा ज़ैन, तुम्हारा बाप जिंदा है। मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारा कसूरवार हूँ। अगर मैं उस टाइम थोड़ा रुक जाता या वी से सौदा नहीं करता तो ऐसा नहीं होता, लेकिन अब जो होना था हो गया है। मैं तुम्हारी ज़िंदगी को मज़ीद बर्बाद नहीं होने दूँगा।
अगर वी नहीं बचेगा तो मैं तुम्हें उसके पीछे मरने नहीं दूंगा। तुम फिक्र नहीं करो, तुम्हारा बाप जिंदा है, वो तुम्हें उस जानवर के पास नहीं रहने देगा, बिल्कुल भी नहीं। वो बस ऐसे ही उसे हाथ किए हुए सोच रहा था और जैन जो कि रोते रोते अब जैसे एकदम से उसके ऊपर ही गिर चुका था। क्या हो गया तुम्हें? हाँ, इतनी टेंशन ले ली तुमने? तुम्हारा बाप मर जाएगा अगर तुम्हें कुछ हुआ तो। मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ जहन, ऐसे नहीं करो। वो उससे पास इंजोड़ ही रहा था लेकिन जहन अब उठ ही नहीं रहा था। कोई है? डॉक्टर प्लीज़ मेरे बेटे को चेक करें, देखें इसे क्या हो गया है। इसने बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले लिया और देखें कितना ज़्यादा वीक है ये। डॉक्टर्स अब जैन को भी लेके जा चुके थे चेक करने और शी चैन बस यहाँ से वहाँ घूम ही रहा था। उसने अपनी वाइफ को और जैनी को कॉल कर दी थी और उनको बोला था वी की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए वो भी घर नहीं आ सकता और उन्हें वहाँ आने से मना ही कर दिया था। वो बस घूम रहा था और यही दुआ कर रहा था बस वी ने जो भी बोला हो उसकी आखिरी बात हो, ना वो इसके बाद सांस ले और ना ही उसकी आवाज़ इसके बाद सुनाई दे। आई एम सॉरी वी, मैं सेल्फिश हूँ, लेकिन तुमने मेरे बेटे को बर्बाद करके रख दिया है। तुमने उसे इतना ज़्यादा टॉर्चर किया है कि वो बिल्कुल भी किसी काबिल नहीं रहा। मैं उसका बाप हूँ, मैं उसे ऐसे नहीं देख सकता। तुम्हें मरना ही होगा। तुम अपनी ज़िंदगी में सब कुछ देख ही चुके हो। 35 साल कोई कम ज़िंदगी थोड़ी होती है। और वैसे भी मैंने तुम्हारे साथ कुछ बुरा नहीं किया, लेकिन तुम्हें मर जाना चाहिए। मैं दुआ करता हूँ कि तुम बस सोए सोए सो जाओ और हमेशा के लिए ही आराम करो। मेरे बेटे को आज़ाद कर दो। मेरा बेटा, वो कितना छोटा है, वो कितना मासूम है, उसकी पूरी ज़िंदगी बढ़िया उसके आगे। मेरे एक फ़ैसले ने, मेरे थोड़े से लालच ने उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी है। तुमने उसे एक पेट वार्मर बना के रखा हुआ है, मुझे सब भी पता है। मैं उसे बचा नहीं सकता और इसीलिए मैं चाहता हूँ तुम मर जाओ। मैं जानता हूँ मैं तुम्हारे आगे कुछ नहीं हूँ। तुम चाहे अभी कमज़ोर होगे, लेकिन मुझे पता है जैसे ही तुम ठीक होगे तुम दोबारा से वही बन जाओगे, वही भेड़िया जो कि हर दिन हर रात मेरे बेटे को नोचता ही रहता है। वो बस ऐसे घूमते हुए सोच रहा था जब डॉक्टर उसके पास ही आया। आप कौन है उस लड़के के? मैं उसका फादर हूँ। क्या हुआ? वो आपका बेटा प्रेग्नेंट है। व्हाट? उसको जैसे शदीद ही झटका लगा था। कहाँ तो वो वी के मरने की बातें सोच रहा था और कहाँ अब उसका बच्चा। मेरा बेटा ठीक तो है ना? उसे कुछ हुआ तो नहीं? हाँ वो ठीक है, उसने बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले लिया है। और वो कब से प्रेग्नेंट है? 3 हफ्तों से। ओह, आई सी। उसका हस्बैंड वो वही है ना जिसको आप लेके आए थे? हाँ, वो बहुत ज़्यादा बीमार है और आपने देखा ना वो कितना ज़्यादा ज़ख्मी हो चुका है। प्लीज़ मेरे बेटे को अभी कुछ नहीं बताइएगा, नहीं तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएगा। वो कैसे ही इतना सब कुछ बर्दाश्त करेगा? उसका हस्बैंड पता नहीं वो बचेगा कि नहीं, और अगर उसे पता चला कि वो प्रेग्नेंट है वो तो सच में मर ही जाएगा। वो बहुत छोटा है डॉक्टर, आई रिक्वेस्ट यू प्लीज़ उसे मत बताना। लेकिन ऐसे कैसे? मैं उसका बाप हूँ, मैं जानता हूँ वो ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। और ये बच्चा क्या हुआ इस बच्चे को? ये बच्चा उसे बिल्कुल भी नहीं चाहिए। क्यों? ऐसा क्यों? वो ये जो इसका हस्बैंड है ये उसे बहुत ज़्यादा टॉर्चर करता था और उसने शादी से पहले ही मेरे बेटे की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। उसने उसे किडनैप कर लिया था और 3 रातें उसे अपने पास रखा। ये बच्चा बस उन्हीं रातों की निशानियाँ, और इसीलिए मैंने पूछा कि प्रेगनेंसी को कितना टाइम हो गया। इनकी शादी को तो बस अभी 1 हफ्ता ही हुआ है ना? वो बोल रहा था और डॉक्टर पास देख ही रहा था। क्या वो इतना ही बुरा है? उसने एक छोटे से लड़के के साथ। हाँ वो ऐसा ही है। और मेरा बेटा पागल है। वो उसका अपना हस्बैंड एक्सेप्ट कर चुका है, लेकिन आप समझ रहे हैं ना, अगर उसे पता चला कि उसके पास एक नाजायज़ बच्चा है तो वो क्या करेगा? मेरा बेटा तो मर जाएगा ना। प्लीज़ उसे मत बताइएगा, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ। मेरे बेटे की ज़िंदगी पहले बर्बाद हो चुकी है। शायद वो अपना हस्बैंड खो दे, लेकिन उसको और ज़्यादा मैं मेंटली इल नहीं करना चाहता। आई रिक्वेस्ट यू प्लीज़ उसे मत बताइएगा। शी चैन पास रोते रोते बोल रहा था और डॉक्टर ने उसके कंधे पे हाथ ही रखा
उसे कितना ज़्यादा तरस आ रहा था इस मजबूर से बाप पे, जो अपने बेटे की इज्जत नहीं बचा सका और जिसे मजबूरी में उसके रेपिस्ट हस्बैंड को भी बचाना पड़ रहा था। हाँ, दुनिया में कितने ज़्यादा मजबूर लोग होते हैं। डॉक्टर को हाथ से ज़्यादा ही हमदर्दी हो रही थी शी चैन से। ये रिपोर्ट ले लें। थैंक यू। क्या उसका बच्चा, आई मीन हम उसे अबॉर्ट नहीं कर सकते? हाँ, मेरे बेटे की ज़िंदगी का सवाल है। ऐसा कुछ नहीं हो सकता, और जब तक बच्चे की माँ ना चाहे हम ऐसा वैसा कुछ नहीं कर सकते। जो भी हुआ हो, चाहे बच्चे का बाप कैसा भी हो, बच्चे बेचारे का क्या कसूर है। और हम एक साथ 3-3 जाने नहीं ले सकते। हम कातिल नहीं हैं। अगर उसकी माँ चाहेगी तो तभी हो सकता है, लेकिन उसे बताने देंगे तो आप? 3 जाने? क्या मतलब? मतलब कि मुझे अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन मैंने रिपोर्ट में देखा है और स्कैन से ही हमें पता चला है कि शायद आपका बेटा वो ट्रिपलेट बेबी कोई जन्म देने वाला है। व्हाट? और आपकी बाहर शीचैन के सर पे एक और ही बम गिरा था। 1 नहीं, 2 नहीं, 3-3 बच्चे। हाँ, ऐसा ही लगता है, लेकिन मैं भी श्योर नहीं हूँ। आप अपने बेटे से बात कर लीजिए, और अगर उसे ये बच्चे नहीं चाहिए तो हम किसी को फोर्स नहीं कर सकते। ये उसकी लाइफ है, और जैसे कि आपने बताया कि वो ये बच्चे कैसे कंसीव कर चुका है, तो इसके बाद मैं पूरा पूरा आपका साथ दूंगा, लेकिन बिना उसकी मर्ज़ी के नहीं। आप समझ रहे हैं ना, हम लॉ से बंधे हैं और हम कोई भी इलीगल काम नहीं कर सकते। बच्चों का बाप पता नहीं वो किस कंडीशन में होगा, और वो शायद ना ही बचे, लेकिन ऐसे में हम उसे बिना बताए उसके बच्चों को मार तो नहीं सकते। ये एथिक्स के खिलाफ है। जो बच्चे अभी इस दुनिया में आए नहीं, जो सिर्फ अभी छोटे छोटे ब्लड के क्लॉट्स होंगे, आप उनके लिए मेरे बेटे की ज़िंदगी से खेल रहे हैं डॉक्टर। हम कुछ भी नहीं कर रहे, हम बस मजबूर हैं। बाकी आपको जो सही लगे। डॉक्टर पास इतना बोल के और उसको रिपोर्ट पकड़ा के जा ही चुका था, और शी चैन का दिल चाह रहा था कि वो इमरजेंसी में जाके विंग का गला ही दबा दे। उसकी हिम्मत भी कैसे हुई, हाँ, एक साथ उसके बेटे को 3-3 बच्चों से प्रेग्नेंट करने की। मेरा छोटा सा मासूम सा बच्चा 18 का होने से पहले 3 बच्चों को पैदा करेगा। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगा। सांप के बच्चे भी सांप ही होते हैं। जैसे उनका बाप हमेशा मुझे अपने पाँव के नीचे रखता था, वैसे वो भी रखेंगे। अगर वो बचा या नहीं बचा, लेकिन उसके बच्चे तो बिल्कुल भी नहीं बचेंगे। हाँ, मैं जैन को उसकी लाइफ में नहीं रहने दूंगा। मैं उसके बच्चों को भी इस दुनिया में नहीं आने दूंगा। मेरा बेटा कोई बच्चे पैदा करने की मशीन नहीं है। उसने जो यूज़ करना था उसे काट चुका है। बिल्कुल नहीं। उसने जल्दी से आंसू साफ किए थे और फिर वो जैन के पास चला ही गया। वो वैसे ही अभी बेड पे लेटा था और वो होश में आ ही रहा था। पापा, वो ठीक है ना? हाँ, वो सही हो जाएगा। मुझे क्या हुआ था पापा? कुछ भी नहीं, तुम एकदम ठीक हो। डॉक्टर ने बोला तुमने ज़रूरत से ज़्यादा स्ट्रेस ले लिया और तुम बिल्कुल अपना ख्याल नहीं रखते। देखो कैसे तुम्हारी हालत हो गई है ना। मैं सोच रहा हूँ तुम्हें कुछ इंजेक्शन्स वगैरह लगवा दूँ। नहीं, मैं ठीक हूँ, मुझे उनके पास जाना है। वो एकदम से उठा था और पापा उसको रोक ही रहे थे। रुक जाओ, देखो तुम्हें ड्रिप लगी हुई है। नहीं, मुझे उनके पास जाना है। उसने जल्दी से अपने हाथ पे लगी हुई वो पिन जैसे उतार ही दी थी। एकदम से उसे कितना पेन हुआ था, लेकिन ये पेन उस पेन के आगे कुछ भी नहीं है जो उसके दिल में था। वो बस भाग के बाहर ही गया था, और भी जो अभी तक पास आईसीयू में था। कैसे हैं वो सही तो हो जाएंगे ना? प्लीज़ मुझे बताएं। बेटा देखो, मैं तुम्हें कोई भी झूठी उम्मीद नहीं दिलाना चाहता। हाँ, क्या मतलब? क्या बोले जा रहे हैं? प्लीज़ अंकल, ऐसा मत बोलिए, मेरे हस्बैंड को बचा लीजिए ना। मैं उनके बिना नहीं रह सकता। एक्चुअली तुम्हारे हस्बैंड को जिसने भी मर्डर करने की कोशिश किया, उसने बहुत ज़ोर से उनके बिल्कुल दिल के पास ही वार किया है। और क्या? वो बच जाएंगे ना? देखिए, अगर उनको दिल चाहिए तो आप मेरा दिल निकाल के उनको दे दें, लेकिन ऐसा नहीं बोलिएगा कि वो बचेंगे नहीं। वो बच जाएंगे अगर उनका हार्ट ट्रांसप्लांट कर दिया जाए तो।
क्योंकि कहीं ना कहीं उनका दिल थोड़ा सा डैमेज हो ही गया है। हमने बहुत मुश्किल से ही उन्हें बस वेंटिलेटर पे रखे है। अगर ज़्यादा टाइम लगा ऑपरेशन में तो शायद वो बच नहीं पाएंगे। उनकी इंटरनल ब्लीडिंग जो के पास उनकी बॉडी से एक एक कतरा खून निचोड़ ही रही है। तुम समझ रहे हो बेटा, हमें बहुत जल्दी उनका ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। हार्ट ट्रांसप्लांट करना चाहिए उनका। तो करें ना, करते क्यों नहीं है? लेकिन उसके लिए तो फीस देनी पड़ेगी ना। फीस? कितनी ज़्यादा फीस होगी? मैं सब दूंगा। पापा आप देंगे ना फीस, है ना? बचा लेंगे ना उन्हें। वो कैसे शीचैन की तरफ आप देख ही रहा था और उसकी आंखों में कितनी ज़्यादा उम्मीद थी। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। मेरा जो कुछ भी है तुम्हारा ही है ना। मैं खुद नहीं कुछ कर सकता ना पापा। आप तो जानते हैं ना, सब कुछ उनके नाम है और उनके सिग्नेचर्स के बिना तो बैंक से कोई भी रकम नहीं मिलेगी। मेरे पास इतने पैसे नहीं है पापा। आई स्वेयर, वो एक दफ़ा ठीक हो जाएंगे तो मैं उनसे बोलूँगा वो आपको डबल पैसे वापस कर देंगे। पापा आप मेरी हेल्प करेंगे ना? प्लीज़ मेरे हस्बैंड को बचा लें पापा। ओके, तुम फिक्र नहीं करो, सब सही हो जाएगा। हाँ, तुम यहीं पे रुको, मैं जल्दी से बस पैसों का इंतज़ाम करके आता हूँ। और डॉक्टर आप प्लीज़ ऑपरेशन की तैयारी कीजिए। हाँ, हमारे पास हार्ट अवेलेबल है, हम तैयारी करेंगे, लेकिन आप जल्दी से फ़ीस जमा करवा दीजिए। हाँ बिल्कुल, पापा प्लीज़ आ जाइएगा, ज़्यादा देर मत कीजिएगा। और अगर ज़्यादा देर हो गई तो आपको यहाँ पे एक नहीं दो ही लाशें मिलेंगी। मैं बता रहा हूँ। ऐसा नहीं बोलो जैन, तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं मार भी सकता हूँ। मैं पास अभी आता हूँ। वो उसके सर पे हाथ रख के जा ही चुके थे और जैन जो कि आप बैठ ही चुका था। और फिर उसने मामा को भी कॉल की थी। मामा आपके पास कितने पैसे होंगे? बेटा जो कुछ भी है पास वी के पास है, मेरे पास कुछ भी नहीं है और ना ही मैंने कभी उससे मांगा है। मामा ज्वेलरी बेच के भी शायद वो इतना ना ही हो सके कि हार्ट ट्रांसप्लांट हो सके। मैं अभी आती हूँ ना। वो एकदम से उठने लगी थी और जैन ने उन्हें मना ही कर दिया। मामा मैं हूँ ना, मैं सब कर लूँगा, आप अपना ख्याल रखिएगा। प्लीज़ आप यहाँ पे मत आना, सब सही हो जाएगा। हाँ, डॉक्टर्स ने बोला अंकल बड़ी जल्दी ठीक हो जाएंगे। सब सही है, कुछ भी गलत नहीं है, आप पास घर रहिएगा। और वैसे भी उन लोगों का पता नहीं चला ना जिन्होंने उनके ऊपर अटैक किया, तो मैं आपके लिए कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। उन्होंने बोला था मैं आपका और अपना ख्याल रखूँ, आप प्लीज़ घर में रहिएगा। आई रिक्वेस्ट यू मामा, आपको मेरी कसम है घर से बाहर मत आना। बेटा लेकिन मामा प्लीज़ मेरे लिए। उसने बस इतना कह के कॉल काट दी थी और फिर वो जैसे अब आईसीयू के बाहर खड़ा वी को देख ही रहा था। कैसे उसे मास्क ही लगा हुआ था और कैसे उसकी हालत थी जैसे वो कब कहीं बीमार हो। आप सही हो जाएंगे। हाँ, पापा आपको बचा लेंगे, मुझे उन पे पूरा ट्रस्ट है। वो मेरे पापा हैं, वो इतना ज़्यादा बुरा नहीं कर सकते ना, है ना? सब सही हो जाएगा, हम मिल के रहेंगे, हमेशा खुश रहेंगे। और आपको कोई ज़रूरत नहीं है फिर ये काम करने की, हम थोड़ा खा लेंगे। मैं आपके साथ कहीं भी रह लूँगा, लेकिन हमें बस आपके साथ रहना है, मुझे और मामा को। आप सुन रहे हैं ना मेरी बात को? वो ऐसे जैसे दिल में उससे बातें कर रहा था और वी बस ऐसे ही था। फाइनली शीचैन भी पहुंच ही चुका था पैसे लेकर। उसने वो जमा भी करवा दिए थे और फिर डॉक्टर्स ने उसे पेपर ही दिए थे। इस पे हमें साइन चाहिए उनकी वाइफ के, अगर कुछ भी हुआ तो हम रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे। हाँ, मैं साइन करूँगा। उसने वो पेपर्स ले ही लिए थे और शीचैन ने उसके आगे गा दिए थे। बेटा पढ़ लो एक दफ़ा। नहीं पापा, इतना टाइम नहीं है, उनको बचाना है मुझे। उसने बस बिना पढ़े वो सारे पेपर साइन ही कर दिए थे। ये ले लें, प्लीज़ उन्हें बचा लीजिएगा। उनकी जान मेरी जान बस एक ही है, अगर वो मरे तो मैं भी मर जाऊँगा। वो कैसे बोल रहा था और डॉक्टर्स बस उसको देख ही रहे थे। कुछ नहीं होगा, तुम बस दुआ करो, सब सही हो जाएगा। और अभी तक अगर वो ज़िंदा है तो शायद आगे भी बच ही जाएगा, हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे। वो उसे ऑपरेशन थिएटर में ले जा चुके थे और जैन और शीचैन फिर से वहीं बैठ चुके थे। जैन बस बहुत ज़्यादा ही शर्मिंदा था। उसने अपने पापा को कितना ही गलत समझा था, उनको कितना कुछ ही बुरा बोल दिया था। जो भी हुआ हो, लेकिन वो तो थे उसके बाप ना।
आई एम सॉरी पापा, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें। इट्स ओके बेटा, मैं समझ सकता हूँ। तुम मुझसे हाथ से ज़्यादा ही प्यार करते हो और तुम्हें उसके आगे कुछ नज़र नहीं आता। कोई बात नहीं, सब सही हो जाएगा। थैंक यू पापा, दुआ करें ना वो सही हो जाए। हाँ, कर रहा हूँ दुआ। उसने बस जहन का सार अपनी गोद में ही रख लिया था और वो उसके बालों को सहला ही रहा था। हाँ, कर रहा हूँ ना दुआ कि वो बिल्कुल ना बचे। मुझे पैसों के जाने का कोई अफसोस नहीं है। वो उसी के दिए हुए थे ना, उसी के ऊपर लग जाएंगे। लेकिन तुम अब उसके साथ नहीं रहोगे, तुम मेरे साथ चलोगे और बहुत जल्द मैं ये अज़ाब भी ख़त्म कर दूँगा तुम्हारी ज़िंदगी से। तुम पागल हो, बेवकूफ़ हो, तुम्हें कुछ नहीं पता, लेकिन मैं सब जानता हूँ। मैं जानते बूझते तुम्हारी ज़िंदगी को अंधे कुएं में नहीं फेंकने दूँगा तुम्हें। आई लव यू ज़ैन। मैं तुमसे हाथ से ज़्यादा प्यार करता हूँ और मैं कभी गलत नहीं हो सकता तुम्हारे बारे में। वो ऐसे उसके बालों में बस उंगलियां फेर रहा था और ऑपरेशन 2 के 3 घंटे बाद ही ख़त्म हुआ था। वो अब बाहर निकल चुके थे और ज़ैन जो कि भाग के डॉक्टर के पास गया। हाँ, सब सही है ना? वो ठीक है ना? हाँ, ऑपरेशन सक्सेसफुल हो चुका है, लेकिन अभी उनको होश नहीं आया। हाँ, होश आ जाएगा। थैंक यू सो मच डॉक्टर, थैंक यू सो मच। उसका बस नहीं चल रहा था, वो तो डॉक्टरों के हाथ ही चूम ले। वो कितना ज़्यादा खुश था और उसने जाके पापा को भी हग कर लिया। थैंक यू सो मच पापा, मैं सच में बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ। आप देखना सब सही हो जाएगा। वो एकदम सही हो जाएंगे और फिर आपके सारे पैसे आपको मिल जाएंगे। मैं उनको बोलूँगा वो आपको डबल दें, नहीं तो ट्रिपल भी। उनके पास होते हैं ना सारे पैसे। सब सही हो जाएगा। मुझे कोई पैसे नहीं चाहिए ज़हन। तो फिर क्या चाहिए पापा? जो भी चाहिए होगा मैं सब दूँगा। और मैं फिर से आपसे बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ ना, मैंने आपको कितना ज़्यादा गलत समझा। देखिए वो ठीक हो जाएंगे और फिर सब सही हो जाएगा ना। वो बस एक ही बात को बार बार दोहरा रहा था और शीचैन देख ही रहा था कैसे उसके पास खुशी के मारे लफ्ज़ ही ख़त्म हो चुके थे। एक ही बात को वो कितनी बार ही रिपीट कर रहा था। उनका बेटा वो सच में पागल ही हो चुका है। उस वी के पीछे मुझे कुछ नहीं चाहिए, और अगर कुछ चाहिए तो वो बस तुम और तुम्हारी खुशी हो। पापा मैं सच में खुश हूँ। वो उन्हें बस रूम में शिफ्ट कर रहे हैं, मैं उनके पास चला जाऊँ? हाँ, जाओ। उसने बस ऐसे ही उसे भेज दिया था और जैन जो क्या भाग ही गया था। वो कितना ज़्यादा खुश था, हद से ज़्यादा ही खुश। उसके हस्बैंड की जान बच गई है, उसे और कुछ भी नहीं चाहिए। वो बस अब रूम में आ गया था और वी को देख ही रहा था। अभी हमें इन्हें आईसीयू में रखना पड़ेगा ना, अंडर ऑब्जर्वेशन। हाँ, कोई बात नहीं, मैं ज़्यादा देर नहीं रुकूंगा। मुझे बस इनसे थोड़ी सी बातें करनी है, लेकिन ये अभी होश में नहीं है, डॉक्टर ने बोला था। और जहन बस उसके आगे बैठ ही गया। प्लीज़ बस 2 मिनट के लिए ना, मैं कुछ नहीं करूँगा, कुछ भी नहीं बोलूँगा ज़्यादा। मैं समझता हूँ उन्हें आराम की ज़रूरत है, लेकिन प्लीज़। ओके। डॉक्टर बाहर चला गया था और जैन जो कि आके अभी का हाथ पकड़ ही चुका था। आप ठीक हो गए, आप बच गए। मुझे लगा मैंने आपको खो दिया। पापा बुरे नहीं हैं, देखें उन्होंने कितने सारे पैसे दे दिए आपको बचाने के लिए। मैं उनसे माफ़ी मांग लूँगा, उन्हें मना लूँगा, आप जल्दी से सही हो जाएं। हाँ, मैं आपको ऐसे नहीं देख सकता, बिल्कुल भी नहीं। मेरी तबीयत सही नहीं रहती, अब मुझे आराम करना है। मैं ऑफ़िस में नहीं जाऊँगा, मैं कॉलेज भी नहीं जा सकता रोज़ रोज़। आप बस ठीक हो जाएं, अपना काम खुद संभालें, समझ गए ना आप? वो ऐसे उसका हाथ पकड़ के और उसके हाथ पे बस छोटी छोटी किसी सी कर रहा था। वी का हाथ जो कि पहले ठंडा था अब आहिस्ता आहिस्ता गर्म ही हो रहा था और जैन उसकी गर्मी को फील कर ही रहा था। मैं पापा से मिल के आता हूँ। हाँ, मामा को भी फिर बुलाना है ना आपसे मिलने आके। वो कितनी ज़्यादा परेशान है। वो आगे बढ़ा था और वी के फोरहेड पे आप किसी कर रहा था। आई लव यू जान, आई लव यू सो मच। मैं अभी आता हूँ। वो बस इतना बोल के बाहर निकल चुका था और पापा जो के पास बाहर ही खड़े थे, उनके हाथ में पेपर्स ही थे। पापा,
चले ना, आप घर चले जाएं, मैं मामा को लेके आता हूँ। मैं अकेला तो नहीं जाऊँगा जहन। तो किसके साथ जाएंगे? ड्राइवर के साथ? नो, तुम्हारे साथ। लेकिन मुझे तो मामा को लेने जाना है। कौन सी मामा? तुम्हारी मामा घर पे हैं। अरे वो दादू अंकल की मामा ना, उनकी बात कर रहा हूँ। कोई नहीं है वो, ना उनसे कोई तुम्हारा रिश्ता है और ना ही वी से। क्या मतलब? पापा क्या बोले जा रहे हैं आप? ये देखो, मैं कुछ भी नहीं बोल रहा। जो कुछ किया तुमने खुद किया है। क्या किया मैंने? वो आप उन पेपर्स को देख रहा था और उसे लगा जैसे उसके पाँव तले से ज़मीन और सर के ऊपर से आसमान दोनों ही गायब हो चुके हैं। वो कुछ और नहीं बल्कि डिवोर्स पेपर्स ही थे जिस पे उसके साइन ही थे। और अब वो दूसरा पेपर ही देख रहा था। वो एक कॉन्ट्रैक्ट पेपर था जिस पे साफ साफ ही लिखा हुआ था, अगर जैन को पैसे चाहिए तो वो अपने आप को उन पैसों के लिए बेच देगा, अपने ही बाप को। वो वी से डिवोर्स ले लेगा और वहाँ पे भी तो उसके साइन थे ना। उसके हाथ से वो पेपर्स गिर ही चुके थे और वो कैसे बेशकीनी से अपने बाप को ही देख रहा था। एक बार फिर से पापा, आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दो, लेकिन मैं तुम्हें ऐसे बर्बाद होते नहीं देख सकता। आप घर चलो अगर उसे ज़िंदा देखना चाहते हो, वरना अभी मैंने पूरी पेमेंट नहीं की। नो पापा, आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं? पेमेंट नहीं की तो ऑपरेशन कैसे हो गया? हाँ, ऑपरेशन की पेमेंट की है, लेकिन उसको यहाँ पे रखने की तो नहीं की ना। अगर तुम चाहते हो वो यहाँ पे रहे, उसका इलाज हो, वो बच जाए और ऐसे वो तड़प तड़प के नहीं मरे, तो मेरे साथ चलो। तुम क्या चाहते हो जहन? वो मर जाए? हाँ, ये चाहते हो तुम? पापा। क्या पापा? बोलो ना। तुमने बोला था तुम इससे प्यार करते हो, तो अपने प्यार को प्रूव करो। अपने हस्बैंड को छोड़ दो। अगर उसे ज़िंदा देखना चाहते हो तो तुम्हें तो खुश होना चाहिए ना कि वो ज़िंदा है। बस तुमसे दूर रहेगा और क्या। मुझे मेरा बेटा मिल जाएगा और वी को उसकी ज़िंदगी। बस सोच लो तुम्हें क्या करना है। वी के साथ रहना है, उसे मरते हुए देखना है, या फिर उससे दूर रह के उसे जीता हुआ। तुम्हारे पास बस 5 मिनट हैं। सोच लो, तुम्हें ज़िंदा वी चाहिए या फिर मरा हुआ। मैं आपके सारे पैसे लौटा दूंगा। मैं अपनी फरारी, अपने पास मौजूद हर चीज़ को बेच दूंगा। मैं अपना घर बेच दूंगा, लेकिन उसमें तो बहुत टाइम लगेगा। और अगर पेमेंट नहीं की तो तुम जानते हो ना प्राइवेट हॉस्पिटल वालों को, हाँ, वो उसकी सांस को बंद कर देंगे। वो मास्क जो उसको उसकी ज़िंदगी से जोड़ के रखा हुआ है वो उतार देंगे। फिर तो वो मर जाएगा। और तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे पैसे लाने तक वो ज़िंदा भी रहेगा कि नहीं? क्या गारंटी है? वो उसी वक्त उसको निकाल देंगे जब मैंने पेमेंट नहीं की।